महासमर में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीएसपी की एक और लिस्ट जारी की गई है। छठे चरण के लिए बीएसपी की लिस्ट जारी हुई है। बीएसपी ने जारी की है 54 प्रत्याशियों की लिस्ट। 10 जिलों की 54 विधानसभा सीटों की लिस्ट जारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गोरखपुर सदर से ख्वाजा शमसुद्दीन, फाजिल नगर से संतोष तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छठे चरण के 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 10 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गोरखपुर सदर सीट से ख्वाजा शमसुद्दीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी की तरफ से उतारा गया है। फाजिल नगर संतोष तिवारी उम्मीदवार हैं। यहां से सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य कैंडिडेट हैं और उनके सामने बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया है। गोरखपुर शहर सीट की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीएसपी की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है। समीकरण को समझते हुए बीएसपी ने अपने छठे चरण के लिए 54 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो 10 जिलों की 54 विधानसभा सीटों को लेकर बीएसपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ख्वाजा शमसुद्दीन, फाजिल नगर से आपको बताते चले कि संतोष तिवारी उम्मीदवार होंगे। तो सिद्धार्थनगर की भी सभी सीटों पर बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सोरठगढ़ से राधा रमन त्रिपाठी बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। 54 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। कपिल वस्तु से कन्हैया प्रसाद बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और कटहरी से प्रतीक पांडे बीएसपी के प्रत्याशी हैं। टांडा से शबाना को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इटावा से हरिशंकर सिंह बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डुमरियागंज से अशोक कुमार तिवारी बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बस्ती की 5 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की अब घोषणा कर दी है। हरैया से राजकिशोर सिंह बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कटेरी से प्रतीक पांडे बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। टांडा से शबाना खातून को बीएसपी प्रत्याशी बनाया गया है। आलापुर से केशरा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं जलालपुर से राकेश कुमार सिंह है बीएसपी के प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बहुजन समाज पार्टी ने छठे चरण के लिए अपनी लिस्ट जारी की है। अकबरपुर से चंद्र प्रकाश वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बलरामपुर की सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो बीएसपी ने छठे चरण के लिए अपने 54 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गैसड़ी से अलाउद्दीन खां को टिकट दिया गया है। अतरौली से भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। कटहरी से प्रतीक पांडे को इस बार मैदान में उतारा गया है। शबाना खातून को भी टांडा से टिकट दिया गया है। केशरा देवी गौतम आलापुर से इस बार चुनाव लड़ेंगी। फरेंदा से यूशु चौरसिया को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तुलसीपुर से राजेंद्र प्रसाद वर्मा को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो महाराजगंज में ओम प्रकाश चौरसिया को बीएसपी ने टिकट दिया है। तुलसीपुर से राजेंद्र प्रसाद वर्मा को टिकट दिया है। ज्वालापुर अंबेडकर नगर की सीट राजेश कुमार को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर की 9 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहर सीट से लड़ रहे हैं। उनके सामने मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारा गया है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बीएसपी ने छठे चरण के लिए अपने 54 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर की शहर सीट जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं, उस सीट से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है बीएसपी की तरफ से। देखिए, इसके पीछे वजह है क्योंकि अगर हम 4.5 लाख वोटरों की बात करें तो 4.5 लाख वोटरों में सबसे ज़्यादा कायस्थ हैं और तकरीबन 55,000 के आसपास है जो गोरखपुर सदर सीट है, यहाँ पर मुसलमान मतदाता हैं। तो एक वजह हो सकती है। हालांकि अगर बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जो भी लिस्ट जारी की है तो उसमें अगर देखा जाए तो पश्चिम से लेकर पूरब तक कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनका औसत ज़्यादा है, बहुतायत में उतारे गए हैं। और इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि हम 2017 की बात करें तो 2017 में देखा गया था कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो टोटल वोट प्रतिशत था उसमें मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद थी। हालांकि इस बार बसपा के सामने चुनौतियां जरूर है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका झुकाव सपा की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ये कोशिश है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको भी अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के पास जो बसपा का अपना कोर वोटर है तकरीबन 20 से
लेकर 22% के आसपास जो दलित वोटर्स हैं पूरे प्रदेश में उनको माना जाता है, और माना जाता है कि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है तो पूरे वोटर्स बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं। वैसे में अगर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाती है तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी कई क्षेत्रों में बढ़त बना सकती है, और इसी लिहाज से बहुजन समाज पार्टी की जो भी लिस्ट आ रही है उसमें जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो बीएसपी की एक और लिस्ट अब जारी आ गई है और जारी की गई है। छठे चरण की दरअसल ये लिस्ट जारी हुई है। अविनाश, अगर इस लिस्ट पर नजर डाले, किस तरीके से जातिगत समीकरणों को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, एक बार जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो अभी तक बसपा ने जो भी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं उसमें बसपा की कोशिश है कि सभी वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो दलित समाज, ठीक है अविनाश, यानी कि सभी समीकरणों को देखते हुए, जातिगत समीकरण को देखते हुए, प्रत्याशी की क्षेत्र में क्या उसको लेकर जनता के बीच में माहौल, इन सभी चीजों को देखकर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत